नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकर गुरु बिनु ज्ञान न उपजै गुरु बिनु मिलै न भेव गुरु बिनु संशय न मिटे जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि शरण। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों तथा प्यारे बच्चों, योग शिखोपनिषद में एक मंत्र आया है, देहावसान समये चित्ते यद्यद् विभावयेत तत्तदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। अर्थात मरने के समय जीव जो जो भावनाएं करता है, मर करके वही वह होता है और यही पुनर्जन्म का कारण है। मरने के समय जो ख्याल जैसा रहेगा वैसा ही पुनर्जन्म होता है। कबीर साहब ने कहा है, जाकर सूरत लगी रहे जहमा कह कबीर सो पहुंचे तहमा। एक महात्मा हुए जड़ भरत, पूर्व जन्म में वो तपस्या कर रहे थे जंगल में। अब अचानक एक मृगा उधर से हिरनी जा रही थी, पीछे सिंह पड़ा हुआ था उसके पीछे। अचानक उन्हीं के कुटिया के पास उस हिरनी को बच्चा हो गया। हिरनी डर करके तो भाग गई अपना जान बचाने के लिए, और वो बच्चा छोटा सा रह गया। तो जड़ भरत जो पूर्ण जन्म में तपस्या कर रहे थे, बच्चे को पाले पोसे कैसे छोड़ देंगे, और पालते पोसते बहुत अधिक ममता हो गई उसके प्रति। और जब वो हिरण का बच्चा बड़ा हो गया तो अचानक एक दिन जंगल चला गया, तो चला ही गया। अब जब ये मरने लगे, इनका ख्याल चला गया उसी हिरण के बच्चे पर। मरते समय उसी पर चला गया, कहाँ था कब देखे नहीं, कितना दिन हो गया। मर करके एक हिरनी के गर्भ में जाकर के वो भी हिरण बन। यद्यपि जब कुछ भक्ति किए थे इसलिए पुनः उनको मनुष्य शरीर मिल गया। वो 84 के चक्कर में नहीं गए, एक बार पशु योनि में जाना पड़ गया। मतलब अंतमति सो गति, अंत समय में मन में जो भावनाएं उत्पन्न होगी वही जाएंगे। तो कुछ लोग सोचते हैं कि अंत में भगवान का नाम ले लेंगे कि हमको बढ़िया गति हो जाए, लेकिन ये संभव है? जब जीवन भर जो कुछ किए हैं, मरने का समय आता है तो सब वही बातें मन में घूमती है। ऐसा नहीं है कि अचानक आप भगवान को याद करने लगेंगे, आप जो है ईश्वर का सुमिरन करने लगेंगे। ये इतना आसान नहीं है। एक छोटी सी घटना, एक वृद्ध व्यक्ति थे, उनका शरीर छूटने वाला था, खाना पीना त्याग दिए थे, बिछौने पड़े हुए थे, बीमार भी थे, मरने वाले थे। सब समझ रहे थे कि अभी बचने वाले नहीं हैं। घर के लोग सब, आस पड़ोस के लोग भी घेर कर बैठे थे, पता नहीं कब बूढ़ा बाबा चले जाएं। तो बीच बीच में उनको मतलब होश आता था, बाकी वो होश नहीं था, बेहोशी में था। कभी कभी होश आ जाए तो लगता था कुछ बोलेंगे, हाथ बढ़ाते थे, कुछ बोलते थे कभी कभी। तो सबके मन में आया कि अब तो शरीर छूट जाने वाला है, कम से कम अंत में भगवान का नाम सुना दिया जाए, कम से कम गीता पढ़ के सुना दिया जाए, कम से कम इनका मन भगवान में लग जाए, कम से कम अच्छा रहेगा। तो एक बेटा गीता लेकर के आया और सुनाने लग गया गीता का पाठ। किसी ने सलाह दिया कि इनके कमरा में भगवान का फोटो नहीं है, सिर्फ लेटे हुए कभी कभी आंख ताकते हैं, देखते हैं, होश आता है, सामने में भगवान कृष्ण का फोटो भी लटका दो। जब वो पाठ कर रहा है गीता का, भगवान का फोटो भी लटका दो, सामने में फोटो दे दिया और वो पाठ करने लग गए उनके पुत्र।
और बीच बीच में कभी कभी होश आ जाए तो देखे भी, थोड़ा हाथ भी उठावे, फिर होश खत्म। अब वो गीता पाठ कर रहा था, करने वाला पाठ करके सुनाया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं सारे पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा। जैसे उधर कहा मेरी शरण में आ जा, मैं तुमको मुक्त कर दूंगा, फिर बूढ़े को होश आ गई। होश आने के बाद फिर लगा कुछ बोल रहे हैं, कुछ हाथ बढ़ा रहे थे। सबने कहा लगता है इनका मन अब भगवान में लग गया है, लगता है इनका मन मरते मरते भगवान में लग गया। अरे फोटो उतार करके उसको हाथ में दे दो, लगता है हाथ बढ़ाते हैं, फोटो उतार कर दे दो, कहीं और प्रेम बढ़ जाए। शायद वही मानते होंगे, बोल नहीं पाते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं। तो जैसे घर के लोगों ने कहा कि लगता है कि ये जो सुना कि मेरी शरण में आ जा, मैं तुमको मुक्त कर दूंगा, तो लगता है इनका मन लोभ लग गया है प्रभु में, भगवान का फोटो उतार कर हाथ में दे दो। इतना कहने की देर थी कि एक और बूढ़े बैठे हुए थे जो इस बूढ़े के मित्र थे, साथ में उठना बैठना होता था। तो बूढ़ा क्या कहते हैं, वो भी थे कि मैं मित्र बनने वाला है, वो कहते हैं अरे तुम लोग क्या बोलेगा, कुछ से कुछ बकता है, भगवान के में उनका मन लग गया है, ये भगवान के को याद कर रहे हैं, यही लगता है तुमको? अरे इनके मन में कुछ और चल रहा है, तुम लोग क्या पूछेगा? सबने कहा था क्या चल रहा है बताइए ना। कहा बताइए, तुम लोग गुस्सा करेगा, कहा नहीं बता ही दीजिए क्या चल रहा है। कहा हम ना पूछते हैं, हमारे साथ उठना बैठना था, हम पूछते हैं। यही समझो कि मरने वाले हैं, इनका प्राण नहीं छूट रहा है। क्यों नहीं छूट रहा है? यानी भगवान के लिए तड़प रहे हैं, इनका जो प्राण नहीं निकल रहा है, इसलिए ये चाहते हैं कि अंतिम समय भी कम से कम उनको एक बार कोई बीड़ी पिला दे, कम से कम बीड़ी पिला दे। अब ये सुना तो घर वाला सब बिगड़ने लग गया, आप ही इनको बर्बाद किए हैं, दिन रात बीड़ी घिसते थे आप लोग बैठ करके, हैं? मरने के समय भी चैन से मरने नहीं देते हैं। अरे शुभ शुभ बोलिए, काहे बीड़ी का नाम लेते हैं मरते समय? कहा तुम लोग जो समझो, हम क्या कहेंगे, लेकिन तुम कहता कि भगवान में प्रेम हो गया है, हम जानते हैं इनको कहाँ प्रेम हो गया, इसलिए प्राण नहीं निकल रहा है। देखेगा तुम लोग कि हम सही बोलते हैं कि तू बोलता है? कहा हाँ दिखाइए, क्या दिखाइएगा? कहा होश आने दो। और जैसे थोड़ा सा होश आया दोबारा, आँख मैंने खोले, कुछ बोलने के लिए लगा के बोलेंगे, तुरंत बीड़ी उछलगा करके मुंह में दे दिया। और जैसे मुंह में बीड़ी दिया तो बूढ़ा 2 बार खूब जोर से कस खींचे और धुआं छोड़े, और धुआं छोड़े राम नाम सब काम पूरा हो गया। तब बूढ़ा ने कहा देखा प्राण निकल नहीं रहा था, इस बीड़ी के लिए छटपटा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, तब ना हम पूछते थे, हम पहले कहते थे तुम लोग हम पर चढ़ाई करता, इसलिए हमने बोल रहे थे भगवान में प्रेम हो गया है। अरे वो तो बीड़ी के लिए मर नहीं, प्राण नहीं निकल रहा था, मर नहीं पा रहे थे इस बीड़ी के लिए। अब उनको शांति मिली कि देखो 2 बार वो खींचे, अब उनको शांति मिली कि नहीं? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत नाम मुख आवत नहीं। समझ लीजिए, कितनों फोटो टांग दे, कितनों गीता सुना दे, मन वहां जाने वाला नहीं है। मन वही जाएगा जब जीवन भर जो किए वही सब याद आएगा मरते समय। तो जीवन भर अगर भक्ति किए हैं, जब किए हैं तो जरूर ख्याल आएगा आपको। और जब कुछ किए नहीं हैं, सोचेंगे की बात मरते समय हमको प्रभु याद आ जाए, अब प्रभु के ध्यान धाम में चले जाएं, वही गति होगी। तो जब जड़ भरत जो थे तपस्वी पूर्व जन्म में, अब मरते समय उनकी सूरत चली गई थी उस मृगा में, तो वो हिरनी के पेट में चले गए हैं, जाकर के हिरण बन गए। बेचारे जो मरते समय बीड़ी बीड़ी कर रहे थे तो कहाँ गए होंगे, ये कौन सदगति हुई होगी, कौन मुक्ति हुई होगी? आसान नहीं है। 5 पहर धंधा किया, 3 पहर रहे सोए, 1 पहर नहीं भजन किया तो मुक्ति कहाँ से हुई? सपना तो देखते हैं मुक्ति का, कर्म नहीं देखते हैं करते क्या है, क्या अभ्यास करते हैं। दिन भर जो करते हैं वही जो है सपना में भी घूमता है, अब मरते समय भी वही सब बातें घूमेगी। याद रखिए, सुंदर मनुष्य शरीर मिला है ईश्वर भक्ति करने के लिए। कम से कम इतनी तो भक्ति कीजिए कि मरते समय भी ख्याल प्रभु में लगा रहे, इतना तो करना जरूरी है। जबरदस्ती कोई गला दाब के राम राम निकाल देगा मुंह से, सुनने होने वाला है, निकलेगा नहीं, याद रखिएगा। इसलिए मूल बात यही है कि हम अपने दिनचर्या को ऐसा बनावें कि रोज कुछ न कुछ उसमें ध्यान, भजन, सत्संग या स्तुति विनती जप आदि उसमें कुछ न कुछ मिला हुआ रहे, कि रोज रहे, अभ्यास करते रहें और थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे उसको।
जो बच्चा पढ़ना शुरू करता है, एक ही दिन में उसको 10 किताब दे दीजिए, पढ़ने नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे उसको लगाते हैं, धीरे धीरे लगते लगते उसको आनंद आने लगता है, तब उसमें मन लग जाता है। तब क्या करता है, जब आदत लग जाती है तब तो तन काम में मन राम में, करते कर्म करो विधि नाना, सुरत राखी जहां कृपा निधाना। तो कहने का मतलब यह है कि भक्ति का अभ्यास प्रत्येक दिन करना चाहिए, ये नहीं कि कभी कभी करें सोने। गुरु महाराज कहते थे कि एक समय का भोजन छूट जाए तो उतनी हानि नहीं है, लेकिन एक समय का भजन छूट जाने से बहुत बड़ी हानि है। समझिए कितनी बड़ी बात कहते हैं गुरु महाराज। तो हमारे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए? भक्ति। किन की भक्ति करेंगे? एक ईश्वर की भक्ति, क्योंकि हमको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। आप लोग कल के सत्संग में भी सुने, आज सुबह के सत्संग में भी सुने हैं कि हमारे मनुष्य जन्म का लक्ष्य है मुक्ति को पाना। अब मुक्ति कैसे मिलेगी? एक ईश्वर की प्राप्ति होगी तब मुक्ति मिलेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो जोर लगाते हैं ईश्वर की प्राप्ति होती क्यों नहीं है, उसमें क्या बात है? तो याद रखिए परमात्मा परम पवित्र हैं। जब हम अपने को पवित्र बना लेंगे, पूर्ण पवित्र, तब परमात्मा मिलेंगे। हाथरस के संत तुलसीदास ने कहा, दिल का गुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। दिल रूपी कोठरी को, अपने अंतःकरण को पवित्र करो, पवित्र हो जाएगा तब पवित्र परमात्मा उसमें विराजमान होंगे। भगवान श्री राम ने भी कह दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो व्यक्ति निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, वही हमको पा सकेगा, दूसरा कोई पा नहीं सकेगा। गुरु नानक देव जी महाराज की भी वाणी है, सूचे भाड़े साचु समावे, बिरले सूचाचारी, तंते को परम तंतु मिलाइया, नानक सरणी तुम्हारी। सूचे भाड़े साचु समावे। पवित्र बर्तन में सत्य अटता है, पवित्र बर्तन हमारा हृदय है और सत्य स्वरूप परमात्मा है। हम चाहते हैं परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान हो, उनका दर्शन हो, तो बर्तन को पवित्र करना पड़ेगा। पर हम पूरा पवित्र होंगे तब परमात्मा की अनुभूति होगी, अन्यथा कोई उपाय नहीं है, परमात्मा की अनुभूति होने वाली नहीं है। तो पवित्र कैसे होंगे, इस पर जोर नहीं रहता है। सिर्फ हम लोग कुछ न कुछ भक्ति तो कर लेते हैं, पवित्रता पर ध्यान नहीं देते हैं। कैसे पवित्र होंगे? पवित्रता के लिए 3 चरण है, शरीर पवित्र, मन पवित्र, आत्मा पवित्र। तीनों पवित्र हो गया, पूर्ण पवित्र हो गया। शरीर की पवित्रता भी जरूरी है, याद रखिए, यह भी जरूरी है। आप अगर मान लीजिए घी निकालेंगे तो देखेंगे ना हाथ साफ है कि नहीं, तब ना गंदे उंगली से घी नहीं निकालते। तो शरीर के सफाई की भी जरूरत है। जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपको बताया गया दीक्षा में क्या कि पवित्र आसन बिछा करके हाथ पैर धो करके बैठिए। ये नहीं कहा कि गंदा मंदा है, 4 दिन का मत नहाइए, शरीर से बदबू आते रहे, मुंह मत धोइए, हाथ उठा के बैठ जाइए ध्यान में। क्योंकि शरीर वातावरण पवित्र रहता है तो मन भी शांत रहता है, मन भी निर्मल रहता है। जितनी गंदगी में रहेंगे मन उतना तमोगुनी होगा, पवित्र स्थान में रहेंगे तो मन सतोगुनी रहता है। तो इसलिए बाहरी पवित्रता भी जरूरी है। शरीर की पवित्रता, वस्त्र की पवित्रता, घर की पवित्रता, ये सब बाहरी पवित्रता भी जरूरी है। इसके बाद फिर मन की पवित्रता, उसके बाद आत्मा की पवित्रता। तो बाहरी पवित्रता के लिए क्या करते हैं? बाहर में जो हम लोग तीर्थ में घूमते हैं उससे मन पवित्र नहीं होता, याद रखिए। काशी नहाए, मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे, 4 धाम तीर्थ कर आयो, मन का नहीं सुधार रे। पलटू साहब कहते हैं, 7 पुरी हम देखिया, देखे 4 धाम, देखे 4 धाम, सबन में पत्थर पानी, कर्मन के बस पड़ा, मुक्ति की राह भुलानी, चलत चलत पग थके, छीन भई अपनी काया। तीर्थ में घूमते घूमते शरीर खराब हो गया। चलत चलत पग थके, छीन भई अपनी काया, काम क्रोध नहीं मिटा, बैठकर खूब नहाया। ऊपर डारा धोए, मैल दिल बीच समानी, पत्थर में गया भूल, असंत का मरम न जानी, पलटू नाहक पची मुए, संतन में है नाम, 7 पुरी हम देखिया, देखे 4 धाम।
तो तीर्थों में डुबकी लगाने से कभी मन पवित्र होता है? नहीं होता है। याद रखिए, नानक साहब कहते हैं, तीर्थ गया मैं नानका, चित चंचल मन चोर, गए थे पाप उतारने, लाद लिए 10 और। सोचे थे तीर्थ में नहाएंगे पाप कम हो जाएगा, और वहां से और कुछ पाप लाद करके ले आए। क्यों भाई? मन भटक गया, दृष्टि भटक गई, तो मन में जो कुविचार उत्पन्न हो गया, तो मन से तो पाप हो गया, शरीर से करे कि नहीं करे? तो आप तो तीर्थ में नहाते हैं, उसके जल से क्या लाभ होगा आपको? कहीं भी नहाइए, गंगा नहाइए, गंगा सागर नहाइए कि त्रिवेणी नहाइए, कहीं भी नहा लीजिए, क्या होगा? शरीर पवित्र हो सकता है। यदि वहां का जल पवित्र हो तो शरीर पवित्र हो जाएगा, है कि नहीं? अब बरसात के समय में गंगा स्नान कर लेंगे तो शरीर पवित्र नहीं होगा, तब क्या होगा? गंदा ही हो जाएगा, पूरा मिट्टी मिली हुई रहती है पानी में। तो तीर्थ के पूज्यपाद संत से भी प्रभु महाराज कहा करते थे कि तीर्थ के जल से तन की पवित्रता हो सकती है। तो बाहरी जल से तन की पवित्रता हो जाती है। तीर्थ में जाइए कि घर में ही नहा लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है? तो सिर्फ तन की पवित्रता होगी, उसके लिए आपको तीर्थ में भटकने की जरूरत नहीं है। तीर्थ व्रत में फिरे बहुत चितलाए के, जल पाषाण को पूजी मुए पछताए के। वस्तु न बूझी जाए अपने हाथ में, अरे हाँ रे पलटू, जो कुछ मिले सो संत के साथ में। आप तीर्थ में नहाते हैं, वहां मूर्ति की पूजा करते हैं, तो वहां तो सिर्फ शरीर पवित्र होगा, मन तो पवित्र होने वाला है नहीं। नानक साहब ने यहाँ तक कह दिया, माला लक्कड़ मूरत पत्थर सगरे तीरथ पानी, जाके हृदय ज्ञान न उपजे, चारों वेद कहानी। सब वेद बेकार है। अगर ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, अज्ञान के राह पर चल रहे हैं, मुक्ति का राह मालूम नहीं हुआ, तो सब बेकार हो गया आपका। ये अंधी भक्ति हो गई, ये अंधविश्वास वाली भक्ति हो गई। तो बाहर में सिर्फ शरीर की पवित्रता हो सकती है, आपके वस्त्र की पवित्रता हो सकती है, लेकिन मन की पवित्रता वहां होने वाली नहीं है। तो मन की पवित्रता के लिए क्या करेंगे? पूज्यपाद सही प्रभुपाद कहा करते थे कि वह जो बाहर में एक जल प्रयाग है, त्रिवेणी संगम, उससे उत्तम यह चलता फिरता तीर्थराज सत्संग है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये जो चलता फिरता तीर्थराज है, ये उससे श्रेष्ठ है, उत्तम है। यहाँ जब डुबकी लगाएंगे, आप कहेंगे तो वहां बाबा पानी है, तो वहां तो त्रिवेणी है, पानी है, तो उसमें डुबकी लगाते हैं। यहाँ कोई पानी है, कैसे डुबकी लगाएंगे? तो यहाँ पानी नहीं है, यहाँ संतों की वाणी है। यहाँ शरीर को नहीं डुबाना है, यहाँ आपको मन को डुबाना है, मन को डुबाना है। इसलिए सुंदरदास जी कहते हैं, सत्संग नित प्रति कीजिए, मति होय निर्मल। मन आपका निर्मल होगा। मति होय निर्मल सार रे, रति प्राणपति सो उपजय, अति लहे सुख अपार रे। प्राणपति परमात्मा से प्रेम जगेगा सत्संग करते करते, अब तब जो सुख होगा वो अपार सुख, वो अक्षय सुख मिलेगा। तो सत्संग करते करते ईश्वर से प्रेम जग जाता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होहि न दृढ़ अनुराग। जब तक सत्संग नहीं करेंगे, ईश्वर प्रेम नहीं होगा। तो सुंदरदास जी क्या करते हैं? सत्संग करने से मति होए निर्मल, आपकी मति निर्मल होगी, मन पवित्र होगा। एक बंगाली महात्मा ने कहा, करो साधु समागम, पवित्र होइबे मन, घुचिबे मोह अंधकार। मन पवित्र होगा, मोह रूपी अज्ञान का नाश होगा। इसलिए साधु के संग का संग करते रहो। तो मन को अगर पवित्र करना है तो सत्संग में मन को डुबाना होगा। ये कब डुबाएंगे? कब? जब मनुष्य शरीर में है तब। क्यों? सत्संग कौन करेगा? मनुष्य ही न करेगा। जिस भगवान राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, वही भगवान क्या कहते हैं? बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होय भव भंगा। भगवान कहते हैं बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है, अब फिर कहते हैं बड़े भाग से सत्संग मिलता है। तो बड़े भाग से सत्संग किसको मिलता है? पशु पक्षी को नहीं, मनुष्य के लिए कहा गया। तो एक बार तो बड़ा भाग्य है कि आपको मनुष्य शरीर मिला, लेकिन भाग्य और आगे तब बढ़ेगा जब सत्संग में जाएंगे। तो बड़े भाग पाइए सत्संगा। तो सत्संग में आते हैं तब जो है मन पवित्र होता है। पलटू साहब ने कहा, धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। ये धोबिया कौन है? मनुष्य शरीर। ये कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा। और चादर ली जाए धोए, कहते चादर को धो लो। चादर कौन सा है? हमारा मन, हमारा चादर है, मन ही चादर है। तो धोबिया फिर मर जाएगा, चादर ली जाए धोए। मतलब शरीर, मनुष्य शरीर खत्म हो जाएगा,
कहीं दूसरे शरीर में चले गए तब मन को धो नहीं सकेंगे। क्यों? सत्संग तो नहीं कर सकेंगे। तब क्या होगा? मन को गंदा करेंगे। दूसरे शरीर में मन गंदा होता है, मनुष्य शरीर से ही मन की पवित्रता होती है यदि सत्संग करें, ध्यान करें, तब जब करें तब। तो धोबिया फिर मर जाएगा, चादर ली जाए धोए, चादर ली जाए धोए, मैल है बहुत समानी। मन बड़ा गंदा है। चल सदगुरु के घाट भरा धन निर्मल पानी। चादर भई पुरानी, ये मन बड़ा पुराना है। ये नहीं कि शरीर 60 वर्ष का है तो मन भी 60 वर्ष का। सो नहीं, पिछले जो शरीर था उसमें यही मन था, जीव के साथ यही मन चल रहा है कई जन्मों से। तो ये कहते हैं चादर भई पुरानी, मन बड़ा पुराना है। चादर भई पुरानी, दिनों दिन बार न की जाए, दिनों दिन और पुराना होगा, देर मत लगाइए। चादर भई पुरानी, दिनों दिन बार न की जाए। और सत्संगति में सौंद, सत्संग में डुबाइए, सत्संगति में सौंद ज्ञान का साबुन दीजिए। तब क्या होगा? छूटे कलिमल दाग। कलिमल दाग, ये कलयुग के प्रभाव से जो दाग लगा लिए हैं ये छूटेगा। छूटे कलिमल दाग नाम का कलम लगावे, अब चलिए चादर ओढ़ी बहुरी नहीं भव में आवे। पलटू ऐसा कीजिए कि मन नहीं मैला होए, धोबिया फिर मर जाएगा, चादर ली जाए धोए। मतलब क्या कहते हैं कि ऐसा काम मत कीजिए कि मन मैला हो जाए, मन को गंदा मत कीजिए, लेकिन जो पहले का गंदा है उसको साफ करने के लिए सत्संगति में सौंद ज्ञान का साबुन दी जाए। संतों की वाणी को सुनिए, मन को उसमें डुबाइए, अज्ञान रूपी साबुन दीजिए, तब धीरे धीरे मन पवित्र हो जाएगा। अब मन पवित्र हो गया तब तो आपका काम बन गया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। मन को आप जीत लिए तो आप तो सब कुछ, संसार को जीत लिया, सब कुछ मिल गया आपको, मन ही सब कुछ देने वाला है। तो अब देखिए मन की पवित्रता हो गई, लेकिन मन पवित्र होने से भी आपको ईश्वर नहीं मिल गए। पूज्यपाद संत भी प्रबंधाय कर देते कि पहले तन और वस्त्र की पवित्रता होनी चाहिए, उसके बाद मन की पवित्रता सत्संग के द्वारा, इसके बाद एक और पवित्रता होनी चाहिए, वो आत्मा की पवित्रता। तो आप कहेंगे आत्मा तो पवित्र है ही, पवित्र तो आत्मा है, लेकिन उसके ऊपर में कुछ गंदा आवरण रखा हुआ है। उस आवरण को हटा देंगे। वो कौन सा आवरण है? वो आवरण है अंधकार प्रकाश शब्द का आवरण। कविता में कहा, देख तिमिर को रूप, देख माया को रूप, तिमिर आगे फिरे। आंख बंद करते हैं तो क्या कहते हैं? अंधकार, तिमिर बना अंधकार। देख माया को रूप, तिमिर आगे फिरे, तेरी भक्ति गई बड़ी दूर, जीव कैसे तरे। जब तक अंधकार है तब तक भक्ति दूर है, जीव अभी तरेगा कैसे, भवसागर पार नहीं कर पाएगा। तो कहते हैं ये पहला आवरण यही है, माया का आवरण, गंदगी पाला ये अंधकार का है। ऐसी अंधकार की चर्चा किसने की? तुलसीदास ने भी की। सभी संत तो यही आवरण को खोल करके परमात्मा से मिलते हैं, कोई दूसरा आवरण नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अंधकार प्रकाश शब्द के भेदन करके निश्चत में जाकर ही परमात्मा से मिलन होता। तो तुलसीदास जी कैसे नहीं बताएंगे अंधकार के बारे में? वो कहते हैं काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ पड़े तम कूप। काम क्रोध मद लोभ रत, जो खटविकार में ग्रसित हैं और घर के मोह में आसक्ति में डूबे हैं, गृहासक्त, उनका जीवन दुख रूप है। जो हमेशा घर के मोह में डूबे रहते हैं, घर को छोड़ के निकलते नहीं और खटविकार में मन उनका डूबा हुआ है, उनका जीवन दुख रूप है। ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ पड़े तम कूप। ऐसा जो व्यक्ति है वो अंधकार के कुएं में गिरा हुआ है, अंधकार के कुएं में गिरा है। वो रघुपति को, राम को क्या जाने, राम को नहीं जान सकता, अंधकार के कूप में पड़े हुए हैं। तो अंधकार को हटाना पड़ेगा। इसी के लिए पलटू साहब ने कहा क्या, साहब साहब क्या करे, साहब तेरे पास, साहब तेरे पास याद करूं हो गए हाजिर, अंदर धसी के देखूं मिलेगा शाहिब नादिर। मान मनी हो फना नूर तब नजर में आवे। अहंकार को समाप्त कर देंगे तब परमात्मा की झलक दिखाई पड़ेगी, मन प्रकाश की झलक। मान मनी हो फना नूर तब नजर में आवे, अब बुरका डाले टारी खुदा बाखुद निखरावे। बुरका को हटा दीजिए, परमात्मा का दर्शन होगा। बुरका का रंग कैसा होता है? कालो हो गया, अंधकार का वही प्रतीक है। बुरका डाले टारी खुदा बाखुद निखरावे, रूह करे मेराज। आत्मा सूरत जो है ऊपर चलती है, रूह करे मेराज, कुफर का खोली कुलावा, 30 रोजा रहे अंदर में 7 रिकावा। 30 रोजा का फल अंदर में मिलने लगता है, बाहर में रोजा रखने की जरूरत नहीं है। 30 रोजा रहे अंदर में 7 रिकावा, ला मकान में रब को पावे पलटू दास।
साहब साहब क्या करे साहब तेरे पास, कहते हैं निशब्द परम पद में हमने पाया, तू भी पा सकते हो। बाहर में चिल्लाने से साहब साहब ईश्वर ईश्वर खुदा खुदा करने से खुदा मिलने वाले नहीं है। तो बुरका डाली खुदा पा खुद दिखलावे, अंधकार को हटाएंगे तब परमात्मा का प्रकाश मिलेगा। वो परमात्मा का प्रकाश क्या है? परमात्मा का एक हाथ है, और जब शब्द को पकड़ते हैं तो परमात्मा का दूसरा हाथ है। जैसे कोई बच्चा दौड़ करके जाए पिता के पास, तो पिता क्या करते हैं? पहले एक हाथ से उसको पकड़ के गोदी में बैठाते हैं और फिर दोनों हाथ से उसको समेट लेते हैं। तो वही है कि जब साधक चलते चलते जब आज्ञा चक्र को पार करने लगता है, जब उसकी दृष्टि बिल्कुल सिमट जाती है, तब क्या होता है? तब अंधकार से प्रकाश में जाते हैं। मन आज्ञा चक्र में अपना आसन जमा दिए तो प्रकाश मंडल में चले गए। आज्ञा चक्र क्यों कहते हैं? जब ही कोई साधक वहां एकदम ध्यान लगा रहा है, दृष्टियों की साधना कर रहा है, तो परमात्मा की आज्ञा हो जाती है कि अब तू आ सकता है। वो आज्ञा चक्र क्यों? वहीं से परमात्मा की आज्ञा होती है, अब तू अंदर आ सकता है। तो इसलिए आज्ञा चक्र में ध्यान लगाने वाला अंदर जाता है तो परमात्मा एक हाथ बढ़ाते हैं, मन प्रकाश रूपी हाथ बढ़ाए, उसको समेट लिए और तब फिर शब्द भी सुनाते हैं। और दोनों हाथों से अगर आपको पकड़ के गोद में बैठा लिए तो परमात्मा मिल गए तो काम पूर्ण हो गया। तो ये है असली भक्ति। तो आत्मा के ऊपर में आवरण है, तो आप उसको हटाएंगे कैसे? उसको ध्यान के द्वारा ही हटाएंगे। सिर धर गर्दन सीध साध आसन आसीना। अब बैठ के चखमुख मुनि मानस जब ध्यान, इष्ट मानस जब ध्यान। तो सोचिए सिर को गर्दन को शरीर को स्थिर करके आंख मुंह बंद करके बैठेंगे और इष्ट मूर्ति का जब ध्यान शुरू करेंगे, ये शुरुआती है, फिर आगे चलेंगे। तो इसके लिए गुरु महाराज ने ऐसा बना दिया कि रोज हम लोग गाते हैं कि कैसे क्या क्या हटाएंगे आत्मा के ऊपर से। घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे। जीव को पवित्र करना है, आत्मा को पवित्र करना है, तो तीन पर्दा तम प्रकाश और शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे। अकर दृष्टि और ध्वनि योग साधन, दृष्टि योग और शब्द योग करेंगे, ये हटाना चाहिए। किनको हटाएंगे? अंधकार प्रकाश शब्द। इनके हटे माया हटेगी, तीनों हट गया तो माया के सारे आवरण हट गए, अब माया रही नहीं। इनके हटे माया हटेगी तो प्रभु से होगी एकता, अब परमात्मा से मिलन हो जाएगा। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनंद चाहिए। फिर द्वैत भाव नहीं रहेगा कि हम इधर है वो परमात्मा उधर है, दोनों मिल करके एक हो जाएंगे। तो आत्मा के ऊपर जो आवरण है उसको ध्यान के द्वारा हटाते हैं। तो बाहरी सत्संग करते हैं, हम लोग सत्संग करते हैं, ज्ञान होता है, मन पवित्र होता है, और दीक्षा लेकर के जब आंतरिक साधना करना शुरू करते हैं तब समझिए असली भक्ति वहां शुरू हुई। जब आप दृष्टियों की साधना शुरू कर दिए तो वहां से असली भक्ति शुरू हुई। अभी तो मन को दृष्टि को स्थिर करने के लिए कुछ न कुछ मानस जब मान ध्यान कर लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म भक्ति की शुरुआत वहां से होती है। इसलिए संत तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि भक्ति कैसे करेंगे? वो कहते हैं तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत। उस भक्ति को जानो जिसमें तीन अवस्था को छोड़ना पड़ता है। तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत। कौन सा भगवंत? मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्यापी अनंत। वह जो भगवान है जो व्यापक भी है, व्यापी भी है, अनंत भी है ना। अब मन कर्म वचन से अगोचर है, उस भगवान का भजन कैसे करेंगे? तीन अवस्था तजहु, तीन अवस्था को छोड़कर आगे बढ़ो। तीन अवस्था क्या है? जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तीन अवस्थाओं में हम लोग हमेशा आते जाते रहते हैं, इसका अनुभव है। कभी जगे रहते हैं तो जागृत वासा नयन में, स्वप्न कंठ स्थान। जागृत में नयन में वासा है जीव का, और इसके बाद स्वप्न जब देखने लगते हैं तो जीव उतर करके कंठ में आ जाता है। जीव का वासा हृदय में हो जाता है जब गहरी नींद में जाते हैं उतर करके यहाँ। तो ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था में हम लोग आते जाते रहते हैं। उसके बाद की आगे की बात नहीं जानते हैं, लेकिन जो ध्यान करते हैं तब तीन अवस्था तजहु। तीन को छोड़ के कहाँ जाएंगे? जहाँ जाएंगे चौथी अवस्था होगी कि नहीं? तो कहते हैं उस एक ईश्वर की भक्ति करनी है तो तीन अवस्था को छोड़ करके अब चौथी में जाओ। तो चौथी मतलब जागृत स्वप्न सुषुप्ति के बाद एक चौथी अवस्था है, उसको क्या कहते हैं? उसको तुरीयावस्था कहते हैं, मतलब प्रकाश मंडल में जाना। दृष्टियों की साधना जब करना शुरू करेंगे वही है चौथी अवस्था में जाने के लिए साधना। इसी के लिए मधुदास जी ने कहा चंचल चित्त को धीर करी चौथी में चितलाव।
अचंद्र सुधा रस चाखिए चिंता मणि पद पाओ। चंचल चित्त को स्थिर करें, ये लक्ष्मीनाथ गोसाई का की वाणी है। चंचल चित्त को अस्थिर करके चौथी में चित लाओ। दृष्टियों की साधना करते रहिए करते रहिए करते रहिए कि चौथी अवस्था में चले जाए। दृष्टि योग अभ्यास अति करत ही करत करने से क्या होगा? कपनी सहज ही छूटे। जहां दृष्टि जमाने के लिए कहा गया है वहां से भागने लगती है दृष्टि। लेकिन कुमार कहते हैं अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, असन्मुख बिंदु पकड़ लागी। दृष्टि डोल रही है, इसका मतलब दृष्टि आपकी सधी नहीं है। इसका मतलब मेहनत कम कर रहे हैं। बहुत मेहनत करेंगे तो दृष्टि सधेगी। तो चंचल चित्त को स्थिर करी चौथी में चित लाभ। तब क्या होगा? चंद्र सुधा रस चाखिए। तब क्या होगा? चंद्रमा का जो प्रकाश है वो अमृत है, वो आपको मिलेगा। चौथी अवस्था में जैसे चले गए, मतलब आज्ञा चक्र सहस्त्र कमल में चले गए, वहां चंद्र दर्शन होता है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति वहीं हो जाती है। उसके बाद कौतुक देखहि शैल बना भूतल भूरि निधान। आप कहीं बैठे कहीं का चीज देख सकते हैं। दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो गई। और एक लाभ, स्थूल शरीर उतर गया वहीं। जैसे प्रकाश मंडल में पहुंचे, एक शरीर को छोड़ने का क्रिया आप जान गए। अब आपको शरीर की कोई चिंता नहीं। अब जब आप समाधि में बैठेंगे तो शरीर का कोई ज्ञान नहीं रहेगा। साधन में पग जाए अति गंभीर हो, यातन सुधि नहीं रहे धीर बलवीर सो। सांझ घोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अरे हारे में ही बाहर जड़वत रहे माही चेतन से। तो ये है अंतर की साधना कि दृष्टियों के द्वारा चौथी अवस्था में कहते हैं लक्ष्मीनाथ गोसाई, चौथी अवस्था में जाने के लिए कहते हैं। इसके लिए दृष्टियों की ही साधना है। तो चंद्रमा का प्रकाश जब आपको मिलने लगा, आप अमृत पीने लगे, आप अब धीरे धीरे अमर हो जाएंगे। तब आप समझिए कि हम चौथी अवस्था में चले गए। ये है असली सार भक्ति, मतलब प्रकाश का दर्शन ही सार भक्ति है। मनुदास जी ने भी कहा है कि शिव नगरी आसन किया शून्य ध्यान लगाया, तीनों दशा विसारी के चौथा पद पाया। तीन दशा को हमने छोड़ दिया, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, चौथा पद पाया, चौथे में चले गए तुरीय अवस्था में। तब क्या हुआ? कहते शिव नगरी आसन किया शून्य ध्यान लगाया। मतलब जब शून्य ध्यान करते हैं, शून्य ध्यान को ही दृष्टियोग कहते हैं, शून्य ध्यान को ही दृष्टियोग कहते हैं। वहां शून्य है ना आकाश, जहां दृष्टि जमाते हैं। इसी के बारे में भगवान कृष्ण ने कहा है उद्धव जी को, हे उद्धव जी आप पहले मेरे पूरे शरीर का ध्यान करें। पूरे शरीर पर ध्यान टिक जाए तो सिर्फ मेरे मुस्कान युक्त चेहरे का ध्यान करें। और चेहरे पर भी ध्यान टिक जाए तब आप शून्य ध्यान करें, मतलब दृष्टियों की साधना करें। तो वही कहते हैं तीनों दशा विसारी के चौथा पद पाया और शिव नगरी आसन किया शून्य ध्यान लगाया। मतलब ये हुआ कि शून्य ध्यान दृष्टियों करते करते चौथी दशा में साधक पहुंच जाता है और तब वो शिव नगरी में चला जाता है। शिव नगरी कहिए या हरिद्वार कहिए, एक ही बात है। हरि के द्वार में प्रवेश कर गया, आपकी सारी चिंता खत्म। हरि मतलब हरण करने वाला। क्या हरते हैं? हमारे सारे दुख दर्द को हर लेते हैं वो परमात्मा। तो ये है चौथी दशा में जाना, मतलब प्रकाश मंडल में पहुंचना। तब आप चले गए चौथी तुरीय अवस्था में। और जब आप निशब्द में पहुंचेंगे सब मंडल को टच करके, तब आप तुरीयातीत अवस्था में पहुंचेंगे। तुरीयातीत अवस्था वो अंतिम अवस्था है। तो इस तरह से अंदर की साधना करने से ही ईश्वर मिलते हैं। बाहर भटकने से ईश्वर मिलने वाले नहीं है। जो जो बाहर भटका उसको कभी ईश्वर मिले ही नहीं। याद रखिएगा, जिन्होंने ईश्वर को पाया उन्होंने कहा कि अंदर में खोजो, और जो जो आपको कहते हैं कि नहीं बाहर में चलो, समझ लीजिए इन्होंने ईश्वर को नहीं पाया। याद रखिए, जितने संत हैं सब ने कहा अंदर चलो, अंदर चल करके ईश्वर की प्राप्ति होगी। मैंने आपको सुनाया था सुबह के सत्संग में कि यमराज ने नचिकेता को कहा था कि यदि तुमने मरने से पहले ईश्वर को जान लिया तब मुक्ति होगी तुमको। तो ईश्वर को जानेंगे कैसे? जानने का क्या उपाय है? एक है सुन करके जानना, जैसे हम लोग अभी सत्संग में सुन करके जान रहे हैं। लेकिन इसको ये जो ज्ञान है श्रवण ज्ञान, ये ज्ञान अपूर्ण ज्ञान है। इससे ज्ञान की पूर्णता नहीं हो जाती है। तो सुनते हैं आगे करने के लिए, तो श्रवण ज्ञान जरूरी है। लेकिन वास्तव में असली ज्ञान क्या है? असली जो हम परमात्मा को जानेंगे, कैसे जानेंगे? अनुभव से जानेंगे, मिल करके जानेंगे, पहचान करके जानेंगे। जिसके लिए गुरु महाराज ने कहा जीवो परम पिता निज चिन्ह हो, पहचानना पड़ेगा, चिन्हना पड़ेगा।
तब कैसे चलेंगे? अंदर में चलेंगे, अंदर ही चलते चलते मिलेंगे। इसलिए वेद ने बताया कि उस जगत प्रसवकर्ता ईश्वर को अगर तत्व से जानना चाहते हो, अनुभव से जानना चाहते हो, तो क्या क्या करना पड़ेगा? तो आपका वेद कहता है क्या? ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियं अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या भरत। वेद भगवान क्या कहते हैं? हे मनुष्यों, वेद का उपमान क्यों दिया जाता है, उदाहरण क्यों देते हैं? कि बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं गुरु महाराज कोई नई बात कर दी है, तो हम काहे माने इनको। तो आप जब जानेंगे नहीं वेद में वही है, उपनिषद में वही है, बल्कि गीता में वही है, रामायण में भी वही है, तब आपको लगेगा नहीं बाबा कोई ऐसी वैसी बात नहीं कहे, जो हमारे धर्म की बात है वही बताएं। तो वेद में क्या कहा गया कि जगत प्रसवकर्ता ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए पहले बुद्धि योग यानी सत्संग करो। सत्संग छोड़ दीजिएगा बुद्धि खराब हो जाएगी, याद रखिएगा। सत्संग को छोड़ दिए, ध्यान भी छूट जाएगा, जब भी छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। तो सत्संग करने का मतलब है कि बुद्धि ठीक रहे, स्मार्ट को लगा रहे, इसलिए इसको बुद्धि योग कहते हैं। तो वेद में कहा गया कि सबसे पहले बुद्धि योग यानी सत्संग करते रहो, उसके बाद क्या करो? मानस योग करो, मन से भक्ति करो। वो मानस योग कहां से सीखेंगे? वो गुरु बतलाएंगे। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। तो गुरु आपको क्या बताएंगे? मानस योग। क्या क्या बताएंगे? मानस जप और मानस ध्यान। मन से जप, मन से ध्यान, मन से परमात्मा के एक नाम की आवृत्ति मानस जप, मन से इष्ट मूर्ति का ध्यान मानस ध्यान, यही है मानस योग। योग वेद में बताया गया। तो गुरु से पूछना पड़ेगा कि परमात्मा के किस नाम का जप करें, किस रूप का ध्यान करें, कैसे करें, क्या करें? पहले मानस जप होता है, फिर मानस ध्यान होता है। मानस जप का मतलब है कि परमात्मा का आवाहन, पुकारना। तो आप पुकारिए। पूज्यपाद संसरी ब्रह्मचारी कहा करते थे कि जाप और आप हो, बीच में कुछ और नहीं रहना चाहिए, मन में और कोई भावना नहीं आनी चाहिए, तब जाप ठीक है। अगर 2 मिनट भी इस तरह ठीक ठीक जप हो जाए तो पूज्यपाद कहते थे बहुत बड़ी बात है। 2 मिनट भी इस तरह मन स्थिर हो जाए कि और कोई ख्याल नहीं आया, सिर्फ जप होते रह गया, तो उसी से आपको जो मानस ध्यान स्वतः होने लगेगा। अगर ठीक ठीक जप करेंगे, मन लगाकर जप करेंगे, तो इष्ट मूर्ति स्वतः सामने आने लगता है। आपके 4 बेटे हैं, जिस बेटे का नाम लेके 2 बार 3 बार पुकारेंगे, उसका रूप आपके मन में घूमने लगेगा। इसी को बुलाए हैं, है कि नहीं? आपके आगे में बहुत सारा फल रखा हुआ है, जिस फल का नाम आप लगे वो फल का रूप आपके मन में घूमने लग जाता है। तो जिसका नाम लेते हैं रूप सामने आता है। इसलिए मानस जब ठीक ठीक से हो तो मानस ध्यान स्वतः होने लगता है। और जो वेद में बताया गया कि मानस योग करो, यही बात, यही साधना भगवान शिव करती थी। पहले जप करते थे, भगवान राम के नाम का, हरि नाम का जप करते थे। अस कही जपन लगे हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। सती गई भगवान राम का परीक्षा करने के लिए कि राम है कि नहीं है। वो पत्नी के जो रो रहे थे, गए थे परीक्षा। अब भगवान से जानते थे इसको देर लगेगी, तो हम बैठ के कहें जप कर ले। तो अस कही कह दिए तू जाओ, और जपन लगे हरि नामा, वो हरि नाम जपने लग गए। और इतना एकाग्र होकर जपने लग गए कि भगवान राम का रूप आने लग गया। असली जब तब होता है जबकि एकदम साक्षात आपको लगे कि नहीं, आप इष्ट मूर्ति सामने आने लग गया, तो समझिए कि हमारा जप बड़ा बढ़िया चल रहा है और कुछ याद नहीं आवे, कुछ याद नहीं आवे। तो भगवान शिव जब जप करने लगते थे तो जप में लीन हो जाते थे। अब अपने भगवान राम का रूप उनको आने लगता था। श्री रघुवीर रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। भगवान शिव के लिए कहा गया कि जो जप करते थे तो श्री रघुवीर का रूप हूबहू उनके सामने आने लगता था, और रूप को देख करके परमानंद अमित सुख पावा। भगवान शिव को परमानंद मिलता था, अमित सुख मिलता था। सोचिए, लोग भोला बाबा पर जल चढ़ा करके कहते हैं बहुत सुख मिल गया, लेकिन भोला बाबा क्या कर रहे हैं? वो भगवान राम के ध्यान में मस्त हैं, आनंद उठा रहे हैं। सोच लीजिए, तो हम लोगों की भक्ति क्या है? ये बच्चों का खेल है, गुड़िया गुड़िया सुपलिया दली बुद्धि लड़कैया खेलन की। तो अब देखिए, अब जब रूप आने लग गया भगवान शिव को, अब क्या करेंगे? अब भी जब करते रहेंगे? नहीं, जैसे रूप आने लग जाए जब छोड़ दीजिए। मैंने क्या कहा कि जब क्या है आवाहन, पुकारना, तो किसी को हम पुकारते रहते हैं, यदि देखने लग जाए उसको तब पुकारेंगे, तब नहीं पुकारेंगे। जैसे आपको नजर पड़ जाएगी, आप देखने लगेंगे तो आप पुकारना छोड़ देंगे। अब आप दर्शन कीजिए, करेंगे आप, और कुछ काम है तो सो करेंगे।
तो मतलब आप जब कर रहे हैं जैसे श्री रघुवीर रूप आवा, अब रूप आ गया, भगवान शिव ने जब छोड़ दिया, अब क्या कर रहे हैं वो मन थिर कर तब शंभु सुजाना लगे करन रघुनायक ध्याना। अब वो रघुनायक राम जी का ध्यान करने लगे। अब सोचिए भगवान शिव खुद ध्यान कर रहे हैं। हम लोग बचपन में देखते थे भगवान शिव का ध्यानस्थ मूर्ति तस्वीर हमारे यहाँ थी, आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। हनुमान जी का रूप था ध्यान करते हुए, भगवान राम ने हनुमान जी को ध्यान करने बताया। आज वो सब चित्र खत्म। आज और रंग बिरंग का चित्र लीजिए, ध्यान वाला का कोई महत्व नहीं, कहीं आपको खोजने से नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण ध्यान करते थे, खोजिए कहीं मिलेगा ध्यान वाला मूर्ति? कहीं नहीं। सब बांसुरी वादन और चक्र लेकर घूम रहे हैं, वही सब निकलेगा, आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब भगवान शिव भी ध्यान करते थे। मतलब मैंने क्या बताया आपको कि भगवान राम के रूप का वो ध्यान करने लगते थे। इसके बाद क्या वहीं छोड़ देते थे? मानस जप हो गया, मानस ध्यान हो गया। इसके बाद वो दृष्टि योग भी करते थे। कौन? भगवान शिव। वेद में क्या कहा गया कि ईश्वर को पाने के लिए पहले बुद्धि योग सत्संग करो, फिर मानस योग, मानस जप, मानस ध्यान करो। उसके बाद क्या करो? अग्नि की ज्योतियों का योग करो। ज्योति योग मन दृष्टि योग, जिस योग के द्वारा ज्योति प्रकट हो जाए। खोज करो अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। तो ज्योति योग मतलब दृष्टि योग होता है। ये भगवान शिव भी दृष्टि योग करते थे। तब शिवती सरनयन उघारा चितवत काम भय उजरी छारा। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जब जल के भस्म हो गया। क्या तीसरा नेत्र? फोटो में देखते हैं भगवान शिव के माथे पर एक और आंख बना देता है। वास्तव में वो संकेत है। भगवान शिव को वहां आंख थी सो बात नहीं है कि बाहर में आंख थी, वहां वो संकेत है। अंदर में जो वो स्थान है उसी का संकेत है। वही स्थान है कि भक्त लोग तिलक लगाते हैं या माताएं बिंदी लगाती हैं। वो स्थान जो है ना भ्रुवोर मध्य का वो स्थान, इसलिए भगवान कृष्ण ने भी कहा भ्रुवोर मध्य में ध्यान करो, नासाग्र में ध्यान करो। वो स्थान का संकेत है। हमारे सनातन धर्म में बहुत कुछ संकेत है, ताकि उस संकेत को पकड़कर हम वास्तविकता को पकड़ेंगे। जैसे मंदिर में जाते हैं तो आप देखिएगा पहले शंख माने पहले जो दिया जलाते हैं, फिर शंख बजाते हैं या घंटी बजाते हैं। तो प्रकाश भी है और शब्द भी है। पहले दिया जलाए है कि नहीं, प्रकाश की व्यवस्था की, आरती जलाए, प्रकाश की व्यवस्था की है। अब बाद में शंख बजाए या घड़ी घंट बजाए, वो क्या है? शब्द का प्रतीक है। तो पहले प्रकाश फिर शब्द, ये बाहर में संकेत है, यही अंदर में भी है। यही गत चंदा, यही गत सूर, यही गत बाजे, अनहद तूर, सब कुछ इसके अंदर में, शरीर के अंदर में। तो ये आंतरिक साधना है। भगवान शिव भी करते थे। तब शिव तीसर नयन उघारा, वो साधना करके जो है तीसरे नेत्र को खोल चुके थे। मतलब दिव्य दृष्टि उनको प्राप्त हो चुकी थी। आपको भी प्राप्त हो जाएगी। तो आप में भी इतनी शक्ति आ सकती है कि आप भी किसी को जला सकते हैं। कामदेव को जलाए थे ना, मतलब दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई थी उनको, ये शक्ति आ गई थी उनको कि किसी को जला कर भस्म कर दे। तो ये भगवान शिव की भक्ति है। वेद में भी कहा गया कि भाई प्रकाश को खोजो, प्रकाश की साधना करो, यहाँ ज्योति योग करो। वह योग भगवान शिव भी करते थे। इतना ही नहीं, रामचरितमानस में एक और पात्र है काकभुसुंडी जी, वो भी जप और ध्यान करते थे। बट तर्क हरि कथा प्रसंगा आप ही सुनहि अनेक विहंगा। बटवृक्ष के नीचे वो सत्संग करते थे, पक्षीगण आते थे, भगवान शिव भी आते थे। वो क्या करते थे? हंस का रूप धारण करके आते थे, क्योंकि उनका रूप था विकराल था, है ना। विकराल, हाथ में त्रिशूल है, गर्दन में सांप है, डमरू है, वो सब लेके पहुंच जाएंगे। अब पक्षीगण सत्संग सुनते थे वहां, तो सब भाग जाएंगे डर के मारे, त्रिशूल दे करके, सांप को देकर। वो हंस का वेश धारण करके जाते थे सत्संग सुनने के लिए। तो काकभुसुंडी जी क्या करते थे? जो भगवान शिव जाते थे उनसे सत्संग सुनने। कोई कहाँ जाता है सत्संग सुनने? अपने से ज्यादा ज्ञानी के पास, जो हमसे बहुत कम जानता है उसके पास जाके सुनकर क्या फायदा उठाएंगे। तो भगवान शिव जाते थे काकभुसुंडी जी के पास। तो आप सोचिए काकभुसुंडी जी किस कोटि के भक्त थे? वो क्या करते थे और क्या क्या करते थे? पीपल तरु तर ध्यान सुधरई जाप यज्ञ पाकर इतर करई। पाकर वृक्ष के नीचे वो जप करते थे। आम छाह कर मानस पूजा अतजी हरि भजन कार्य नहीं पूजा। आम के छाह में बैठ करके मानस पूजा करते थे। मानस पूजा क्या है? मानस पूजा माने मानस ध्यान। मानस पूजा में कुछ और भी बातें हैं, समझ लीजिए। मानस पूजा का एक अंग है मानस ध्यान। तो मानस पूजा में लोग क्या करते थे?
मानस पूजा में जैसे इष्ट को लोग, कितने लोग नहीं बाहर में मूर्ति को नहलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं और कुछ करते हैं, बाहरी श्रृंगार करते हैं। तो कुछ भक्त लोग ऐसे भी करते थे पहले कि पहले तो अपना जब कर लिए जो करना है, इसके बाद मानस पूजा करते थे। मतलब उनका जो भी इष्ट हो, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, मन ही मन उनको स्नान कराए, वस्त्र पहनाए, मुकुट पहनाए, माला पहनाए, चंदन लगाए, मन ही मन। अब उनका रूप जब खिल गया तब तो बैठ कर उनका ध्यान करने लगे। समझ रहे ना? वो कुछ मानस पूजा, मतलब पहले वो स्नान करा के पूजन करके तब जो है तब उसका ध्यान करते थे। इसीलिए यही बात मैंने कागभूषण जी करते थे, आम छाह कर मानस पूजा तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। वो हरि भक्ति छोड़ के और काम के प्रपंच में नहीं पढ़ते थे, दिन रात हरि भक्ति में लगे रहते थे। अब ये मानस पूजा की बात जो आई तो एक छोटा सा प्रसंग सुना देता हूँ। कबीर साहब जो है, पहले उनको गुरु नहीं था, जब पता चल गया बिना गुरु के ज्ञान होने वाला नहीं है, तब वो गए रामानंद स्वामी के पास कि हमको दीक्षा दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम तुमको दीक्षा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसमें जाति प्रथा बहुत प्रबल थी। तो इनके भक्त लोग थे, ब्राह्मण लोग बहुत थे, तो सब कहता कि भाई इसको कैसे जोहार को बना लिए हैं शिष्य। उस समय छुआछूत भी बहुत माना जाता था। तो ये तो संत थे, भक्त थे, लेकिन देखे कि समाज तो पूरा उलट जाएगा हम पर, तो कह दिए कि देखो हम तुमको दीक्षा नहीं दे सकते। अब कबीर साहब ठोक बजा के देख लिए थे, जब हम दीक्षा लेंगे तो कोई कुछ जानकार होगा तो उसी से ना, तो और कोई उनको मिले नहीं कि कुछ जानकार। वो जान रहे थे कि रामानंद स्वामी ही कुछ बता सकते हैं, नहीं तो हमको और बताने वाला नहीं है। तो देख लिए तो दीक्षा देंगे नहीं, क्या करेंगे। अब वो जान गए थे कि रामानंद स्वामी रोज पंचगंगा के घाट पर जा करके अंधेरे मुंह स्नान करने जाते हैं। एकदम 4 बजे वो जा करके सुबह 3 से 4 अपना भक्ति किए, चले गए अपना स्नान करने जाते थे। एक दिन अंधेरे में चले गए कबीर साहब, वो पंचगंगा के घाट पर जहाँ उतर के जाते थे, देख लिया वो जाते हैं स्नान करने, ये उसी घाट पर जाकर के सो गए। बच्चे थे उसमें, बहुत उम्र भी नहीं था उनका, वो सो गए घाट के सीढ़ी पर। और जैसे रामानंद स्वामी वहाँ आए तो अंधेरा में तो रोज कोई रहता नहीं था उस समय, तो ये क्या किए, तो जब उतरे सीढ़ी पर नहाने के लिए तो सीधे पैर पड़ गया कबीर साहब के पेट पर, उनके शरीर पर पैर पड़ गया। हड़बड़ा गए, भाई ये क्या है। तो देखते हैं अंधेरे में लगा कोई बच्चा सोया हुआ है, घबरा गए, देखो बच्चा कट गया, यहाँ पे सोया था, वो वहां पकड़ के उठाए, कहते राम राम कहो बच्चा, राम राम कहो बच्चा। जैसे कहे वो उठ करके चरण पकड़ के कहते हैं गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, आप हमारे गुरु हैं। कहा कि गुरु कैसे हैं, कहा नहीं आपने हमको मंत्र दिया ना अभी, अब तो मंत्र दे चुके, राम राम कहो बच्चा। तो देखते हैं अरे ये कबीरा है, ये तो ठग करके हमसे मंत्र ले लिया। तब कहते हैं कि तो मंत्र ले लिया हमसे, कहता है आज से आप ही हमारे गुरु हैं, अब हम किन्हीं को गुरु नहीं मानेंगे, आपको मंत्र दे दिए हैं, अब जो होगा सब करेंगे। तो और भी अब जान गए कि अब तो पिंड छोड़ेगा नहीं, और कुछ बतला दिए उनको, ठीक है। अब कबीर साहब इस तरह से रामानंद स्वामी से समझिए कि उनको मैंने गुरु बना दिए, उनसे दीक्षा ले ली, अपना ध्यान भजन भी करने लगे। कबीर साहब का संस्कार बहुत उज्ज्वल था। अब तो लोग ही जान गया कि रामानंद स्वामी के अब शिष्य बन गए हैं, अब क्या करें, लाचारी थी, बना दिए शिष्य। अब क्या हुआ, तो एक दिन की बात है, अब रामानंद स्वामी जो है स्नान करके बैठ गए थे। अब बहुत समय लगता था उनको, मानस पूजा, फिर मानस ध्यान, फिर आगे की साधना करते थे। अच्छा, ये इधर मानस पूजा में बैठे हैं, अब कबीर साहब वहीं दरवाजे पर एक पेड़ के नीचे वो भी अपना बैठे थे, वो भी अपना कुछ कर रहे थे। अब इसी बीच में क्या हुआ, तो अब रामानंद स्वामी अब अंदर में आंख बंद करके भगवान श्री राम को स्नान कराए, उनके इष्ट थे भगवान, स्नान कराए, वस्त्र पहनाए। अब देखिए नियम क्या था, वस्त्र पहनाते थे, अब उसके बाद उनको माला पहनाते थे, मन ही मन, कोई सामान नहीं रहता था, मन से ही माला पहनाए, फिर मुकुट पहनाए, और फिर उनके सुंदर रूप को निहारते हुए ध्यान में लग गए। अब उस दिन जब स्नान करा दिए, कपड़ा पहना दिए, और क्या किए, मुकुट पहना दिए, मुकुट पहना दिए। अब ध्यान करने लगे, देखते हैं गला माला नहीं, अब क्या करें। अब जब गला माला नहीं है तो अब क्या करेंगे, अब तो मुश्किल हो गई। क्यों, जब वो पूरा जो ध्यान कर लेते थे, फिर मुकुट और माला हटा देते थे, उतार देते थे। अब ये सोचने लगे कि अब माला पहनाए नहीं, अब मुकुट पहना दी, ठीक है। अब जब माला पहनाएंगे तो इतना बड़ा मुकुट है, तो माला पहनाएंगे कैसे, माला तो पहनाया जाएगा नहीं, अब बिना माला का ध्यान होगा कैसे। अब मुकुट उतार देते हैं तो पूजा में विघ्न हो जाती है, अभी हम पूजा हुआ नहीं, मुकुट कैसे उतार देंगे, मानस पूजा कर लेंगे तब मुकुट को उतारेंगे। अभी पेशो पेश में पड़ गया, अब क्या करें नहीं करें, अब बड़ा दुविधा में थे कि अब तो भक्ति, अब हमारा ध्यान कैसे होगा, मानस पूजा भी ठीक से नहीं हो सका, बड़ा उधेड़ में थे, चिंता में थे कि माला नहीं पहनाए, मुकुट पहना दिया, ध्यान भी नहीं बनेगा, क्या करें नहीं करें। अब कुछ देर तक जब उधेड़ में रहे, परेशानी में रहे, तो दूर से कबीर साहब बैठे हुए थे, वहां से आवाज दे के कहते हैं, गुरु महाराज, इस कबीरा बीच में हमको डिस्टर्ब क्यों करता है,
गुरु महाराज फिर क्या बोलता है, तब क्या कहते हैं कबीर साहब कि गुरु महाराज चिंता काहे करते हैं, और जो माला जो नहीं पहनाए हैं ना, तो एक काम कीजिए, ऊपर से नहीं पहना सकते हैं, मुकुट बड़ा है, तो माला की घुंटी खोल दीजिए, गला में डाल दीजिए। बोलिए प्रेम से, माला की घुंटी डोरी खोल दीजिए, गला में पहना दीजिए। अब तो रामानंद स्वामी आश्चर्यचकित हो गए, इसकी साधना भी बहुत ऊंची हो गई है, ये बैठे बैठे सब देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। गुरु गुरु चला चिन्नी हो गया। तब वो जो है मन ही मन डोरी खोल करके माला का गला में पहनाए, और तब मानस पूजा पूरा हुआ, तब मानस ध्यान किए। ये मानस पूजा पर मैंने आपको सुनाया, ये प्रसंग, ये प्रसंग जो है ना, पूज्यपाद से ही महाराज सुनाया करते थे, गुरु महाराज सुनाया करते थे। तो इस तरह से पहले कुछ लोग मानस पूजा करते थे। तो आम छाह कर मानस पूजा, मानस पूजा में मानस ध्यान हो गया, मानस ध्यान कर लिए। तो जब एक बार मानस ध्यान कर लिए, तब पीपर तर ध्यान सुधरी, अब कौन ध्यान बच गया, अब सूक्ष्म ध्यान है, शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म स्थाना, कबीर साहब ने कहा। अब वो दृष्टियों की साधना करते थे, कौन कहा कुसुंडी जी, तो आपके रामायण में है और गीता में है, भागवत में है, सब जगह भरा हुआ है। भागवत में भगवान कृष्ण के बारे में साफ लिखा गया, भगवान के स्वयं ध्यान करते थे। ब्राह्मे मुहूर्ते स्थाय वायुपस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न कर्ण आत्मानं तम सहकरम। प्रत्येक दिन भगवान कृष्ण स्वयं हाथ पैर धो करके और मायातीत स्वरूप का ध्यान करते थे। एक छोटी सी घटना याद आ गई। एक दिन अर्जुन गए भगवान कृष्ण से मिलने, उनके कमरे में गए तो द्वारपाल कोई बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि अभी बैठिए। तो इनको तो मना बहुत प्रेम था भगवान कृष्ण से, ज्यादा ही घनिष्ठता थी, इसका रोकते क्यों हैं, चले जाएंगे अंदर जाकर मिल लेंगे। कहा नहीं अभी रुकिए ना, अभी उपासना कर रहे हैं। तो अर्जुन बैठ गया। फिर इसके मन में ये कौन उपासना करते हैं, जाके देख लें, जिज्ञासा हो गई। अब वो अंदर में झांक के देखने गया, अर्जुन देखता है कपड़ा ओढ़ के बैठे हुए हैं भगवान कृष्ण। इनको लगा जी कौन पूजा पाठ होता है, किस तरह से ये ध्यान करते हैं, क्या करते हैं। तो उस तरह से देख करके बाहर में आके बैठ गया अर्जुन। कुछ देर के बाद ध्यान करके आए भगवान कृष्ण, तो अर्जुन से मिले। तो अर्जुन पूछता है कि प्रभु आप क्या कर रहे थे, कहा क्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। कहा आप किनका ध्यान करते हैं, अरे सब तो आपका ध्यान करते हैं, आप किनका ध्यान करते हैं। पूछने लगे। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे, कहते जो जो भक्त हमारा ध्यान करता है हम उनका ध्यान करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज, मतलब आप याद करते हैं, वो दया करते हैं। तो दया भी कैसे होगी, बिना याद किए होगी। मान लिया हम आप पर दया करेंगे तो आपको याद करेंगे तब तो दया करेंगे आप पर। तो क्या कहते हैं कि जो जो भक्त हमारा ध्यान करते हैं हम उनका ध्यान करते हैं। तो अर्जुन भी जो है तो बड़ा ही मना भगवान कृष्ण का प्यारा था, तो बोलने में संकोच भी नहीं करता था। कहा प्रभु आप ध्यान में क्या भक्तों को देखते हैं, कहा भक्तों को देखते हैं। तो कहा तो आपकी नजर से कौन ओझल है जो आप उसको ध्यान में देखते हैं। अरे सामने में कोई नजर नहीं आवे तो ध्यान में देखे, आपके नजर से कौन ओझल है जिसको आप ध्यान में देखते हैं। सब भक्त आपके सामने में है। भगवान कृष्ण ने कहा तुम जानना चाहते हो हम ध्यान में किनको देखते हैं, कौन नजर से ओझल है। कहा हाँ प्रभु हमको दिखा दीजिए, बता दीजिए, अच्छी बात है। भगवान कृष्ण ने तत्क्षण अपना विराट रूप दिखाया। विराट रूप बहुत बड़ा, कहाँ सिर कहाँ पैर कहाँ हाथ पैर कुछ ठिकाना नहीं, कितना सिर कितना हाथ पैर, देख देख करके दंग रख गया। अब विराट रूप जब देखा तो देख करके वो आश्चर्यचकित हो गया। अब तब भगवान कृष्ण बाद में अपना रूप समेट लिए। अब पूछते हैं कि क्या सब देखा, बता क्या सब देखा। तो एक चीज वो नया देखा अर्जुन ने, क्या देखा कि अंग अंग में भक्त लोग हैं, भगवान के अंग अंग में उनके भक्त लोग हैं। तो उन्होंने कहा प्रभु हमने देखा कि आपके अंग अंग में भक्त लोग विराजमान हैं। कहा अर्जुन और क्या देखा, और कुछ देखा। कहा हम ये भी देखे कि आपके सिर के ऊपर भी कुछ भक्त लोग हैं। तो भगवान कृष्ण पूछते हैं अच्छा एक बात बताओ तुम कि अंग अंग में जो भक्त लोग हैं उनको तो हम देख लेंगे, देख सकते हैं ना, देख लेंगे। अब तुम ही बताओ कि जो भक्त हमारे सिर के ऊपर है उनको कैसे देखेंगे, ये बताओ। अब तो अर्जुन को आश्चर्य लगा, बात तो सही है कि जो सिर के ऊपर विराजमान है उनको कैसे देखेंगे। तो दो बार प्रश्न आ गया। अर्जुन को आश्चर्य लगा, हाँ प्रभु जो सिर के ऊपर है उसको आप कैसे देखेंगे, और ये भी बता दीजिए कि ऐसा कौन भक्त है जो आपके सिर के ऊपर विराजमान है, ये भी बता दीजिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो अर्जुन जो सामान्य भक्त हैं वो हमारे अंग अंग में बैठे हुए हैं, जो सिर के ऊपर हैं उनको हम
कैसे देखते हैं? ध्यान में उनको देखते हैं। और तुमने पूछा कि वो कौन भक्त है जो आपके सिर के ऊपर रहते हैं? कहा वे लोग जो हैं परम पहुंचे हुए संत जन हैं जो हमारे सिर के ऊपर में विराजित हैं। संत जन का स्थान हमारे सिर के ऊपर है। माने जो संत हो गए, जीवन मुक्त हो गए, उनको भगवान अपने सिर के ऊपर रखते हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान करते हैं। मतलब समझिए कि भक्त भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान भक्त का ध्यान करते हैं। तो आप जिनका ध्यान करेंगे, क्या वो आपको जानते नहीं है, आप पर उनकी दृष्टि नहीं है, तो आप जब ध्यान करेंगे तब ना उनकी भी दृष्टि आप पर होगी। आप कभी याद किए नहीं, आप कहते प्रभु की दया नहीं होती। दया करने के लिए तैयार हैं, आप याद नहीं करते। और याद कैसे कीजिए? तो आप देखिए, याद का ही अर्थ एक शब्द है सुमिरन, स्मरण, है कि नहीं? तो सुमिरन आप करते रहिए। कैसे करेंगे? आप जो करते हैं, आप स्तुति करते हैं, मन लगा के कीजिए, ये भी सुमिरन है, ये भी याद करना है। जब करते हैं, ध्यान करते हैं, ये भी याद करना है। इस तरह से प्रभु को आप याद करते रहिए। माने जब आप काम करते हैं तो मन को रखिए प्रभु में, है कि नहीं? और जब बैठ करके करते हैं तो 3 बार कम से कम बैठ करके जब ध्यान करें, बाकी समय अपना जो है तन काम में, मन राम में जब करते रहें, इस तरह से आपकी सूरत प्रभु में लगी रहेगी। अगर ऐसी आदत बन जाए तो क्या ऐसा होगा कि जब काल बुलाने आएगा तो हम प्रभु को याद नहीं करेंगे? एकदम याद करेंगे, गुरु मंत्र को याद करेंगे, गुरु रूप को याद करेंगे। गुरु महाराज क्या कहते हैं? सर्वक्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो संत सब कहे हो। अगर हमेशा गुरु में मन लगा रहे, निश्चित रूप से निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति होगी, कहीं कोई ले जाने वाला नहीं है। इसलिए कुमार कहते हैं सत्संग नित अनुध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो, विचार चोरी नशा हिंसा घूट करना चाहिए। ये जो आंतरिक साधना है, ये पाप करने से नहीं होगा, इसका संयम है। जैसे खांसी की बीमारी में डॉक्टर कहता है ठंडा नहीं पीजिए, ठंडा नहीं खाइए, संयम करिए, तब दवाई लाभ करेगा। उसी तरह जो अंदर में चल करके परमात्मा को पाना चाहते हैं, उनके लिए संयम क्या है? विचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए। पंचपाप को त्याग दीजिए, जो दीक्षा ले लिए हैं वो करिए, जो नहीं लिए हम दीक्षा लीजिए। और क्या करिए? घर बार में रहिए, परिवार में रहिए, रोजगार भी देखिए, लेकिन कुछ समय बांध दीजिए। समय बांध करके और जब कीजिए, ध्यान कीजिए, इसी से जिनका कल्याण है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। और उसमें बहुत बाधा भी बनने लग गया है।